मैं हूं अमजद अली अंसारी और आज भी हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अबू बकर मिसबाही साहब, जिनसे हम कुर्बानी से रिलेटेड कुछ सवालात किए थे और आज भी कुछ सवालात करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे मुफ्ती साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपसे कुर्बानी से रिलेटेड सवाल कर में ये था कि क्या नबी के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं? ये तो नबी के नाम पर कुर्बानी कर सकते हैं, इस तरह सवाल नहीं, बल्कि करना चाहिए। जी। आदमी को तो करना ही चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के नाम वसल्लम। पर भी कुर्बानी करे। बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बानी करने का मतलब है हुसूल सवाब, यानी सवाब हासिल होता है जी और बेहतरीन अमल है। और वही करेगा जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत है और अल्लाह ने उसको वसाअत भी अता की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको वसाअत नहीं है, वो कोशिश करते हैं, जी लेकिन जिसको अल्लाह ने वसाअत अता की है चाहिए कि वो अपने नबी के नाम पर भी कुर्बानी करे। इसकी वजह ये है कि खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि कुर्बानी वसल्लम। फरमाने के बाद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन। यानी ये कुर्बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सल्लल्लाहु अलैहि मेरी वसल्लम। आल की तरफ से और मोहम्मद की उम्मत की तरफ से। जी जब खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अपने अलैहि अपनी वसल्लम। उम्मत के लिए कुर्बानी पेश फरमाया है, तो हमें तो चाहिए कि हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बानी करें। जी और एक हदीस भी मौजूद है इस सिलसिले में, इअलाउस सुनन 17वीं जिल्द के अंदर 277 73 74 नंबर सफ़ा है, उसके अंदर एक हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने बयान फरमाया कि अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सल्लल्लाहु अलैहि उज़ही वसल्लम। अन्हु। यानी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं उनकी तरफ से कुर्बानी करूं। जी फ़ाना उज़ही अन्हु अबदा, तो मैं हमेशा साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सल्लल्लाहु से अलैहि कुर्बानी वसल्लम। करता। तो ये हमारे चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल भी था कि वो हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु तरफ से अलैहि वसल्लम। कुर्बानी पेश करते थे। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सल्लल्लाहु कुर्बानी अलैहि पेश वसल्लम। करें। एक मुस्तहब अमल है, उम्दा अमल है और हुसूल सवाब का ज़रिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस सवाल का बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। चलिए चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन का तरफ। अगला सवाल ये है कि क्या मैयत के नाम पे, मैयत का मतलब अगर किसी के बाप दादा के नाम पर कुर्बानी कर सकते हैं जबकि वो फौतशुदा हो गए? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर कोई इंसान दुनिया से रुखसत हो चुका है तो जी उनके नाम से भी कुर्बानी कर सकते हैं। जहाँ तक मसला वो जो भी हुक्म का है, तो जो आदमी इंतकाल कर जाता है उस पर जो है दुनिया में जिस तरह अहकाम जारी होते हैं उस तरह अहकाम जारी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मैयत के ऊपर वाजिब वगैरह है, जी लेकिन आप नफली तौर पर उनके उनके इसाले सवाब के लिए आप पेश कर सकते हैं। अपने आबा व अजदाद के लिए जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके नाम से आप कुर्बानी पेश कर सकते जी हैं, जायज़। जी। तो चलिए इसी से रिलेटेड और एक सवाल है कि मान लीजिए अगर हम मैयत के नाम पर कुर्बानी करते हैं तो उसका जो गोश्त है उस गोश्त का क्या करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपने किया है कि देखिए जो इंतकाल आदमी कर गया है उनके नाम से आप कुर्बानी पेश करते हैं, तो ये चूंकि इसाले सवाब के लिए आपने पेश किया है तो उस गोश्त का भी वही हुक्म है जो आम कुर्बानी का हुक्म है ना। आप अपने नाम से जो कुर्बानी करते हैं जी उसका गोश्त जब 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा अहबाब अकारिब के लिए, एक हिस्सा गुराबा फ़ुक़रा के लिए और एक हिस्सा अपने अहल व अयाल के लिए रखते हैं, इसी तरह आप उस गोश्त का भी हुक्म वही है। अलबत्ता अगर वो इंसान दुनिया से जाने से पहले, यानी अगर वसीयत कर जाए कि बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे नाम से कुर्बानी कर देना, तो ये वसीयत हो गई। और उनकी वसीयत पर अमल करते हुए अगर आपने कुर्बानी किया है तब उस गोश्त का हुक्म अलग है। उस पूरे गोश्त को आपको सदका करना वाजिब है गुरबा और फ़ुक़रा में। ये जी उस वक्त है कि अगर वो इंतकाल से पहले अगर उन्होंने वसीयत किया है तो उस पूरे गोश्त को सदका करना वाजिब और ज़रूरी है। और अगर उन्होंने वसीयत नहीं किया है, ऐसा आप खुद से उनके नाम से इसाले सवाब के तौर पर करते हैं, तब उसका हुक्म आम कुर्बानी की तरह है। जी। चलिए ये वीडियो हमारा यहीं तक रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम।